करण जौहर की होम प्रोडक्शन फिल्म होम बाउंड जो है वो ऑस्कर में जा रही है। 2 दिन पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ और नीरज घेवान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में ईशान खट्टर हैं। ईशान खट्टर के साथ-साथ इसमें जाह्नवी कपूर भी आपको नज़र आएँगी। विशाल जेठवा इसमें हैं। 3 एक्टर्स की कहानी है, 3 यंगस्टर्स की कहानी है और इसमें एक पिछड़ी जाति का लड़का है, एक मुस्लिम है, एक ओबीसी लड़की है। आई थिंक फ़िल्म अभी मैंने देखी नहीं लेकिन जो सिनॉप्सिस मैंने देखे हैं और ये लोग हिंदुस्तान में जो आज का हिंदुस्तान है और इसमें वो दौर लिया गया है जब कोरोना आया था। कोरोना का दौर जो था और जिस वक़्त अचानक जो है सब बंद कर दिया गया था और लोग अपने-अपने घरों को लौट रहे थे महानगरों से, उस दौर की ये कहानी है। तो किस तरह से ये जो समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चे होते हैं या जो अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले बच्चे होते हैं, अपने लिए एक सेफ और सुरक्षित नौकरी चाहते हैं और क्या उनको मिलती है और उस उनका क्या स्ट्रगल होता है। तो होम बाउंड उसी की कहानी है, नीरज घेवान ने बनाई है। अब जब इसका सिलेक्शन हुआ, इसका ये कान्स फ़िल्म फेस्टिवल जो होता है उसका अनसर्टेन रिगार्ड्स में ये फ़िल्म जो है वहाँ दिखाई गई थी। इसके अलावा टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई थी। स्टैंडिंग ओवेशन मिला, काफ़ी तारीफ़ हुई इस फ़िल्म की और तभी से ये चर्चा है। और करण जौहर इस बार बहुत खुश हैं क्योंकि कुछ साल पहले उन्हीं उनके प्रोडक्शन हाउस का भी नाम था जिस फ़िल्म में द लंच बॉक्स जिसमें इरफान खान और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी थे। वो फ़िल्म ऑस्कर में नहीं जा पाई थी। तो करण जौहर इस वक़्त बड़े खुश हैं कि भाई चलिए एटलीस्ट मेरे प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म जो है, इस बार ऑस्कर में जा रही है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है, मीडिया के जो बड़े हाउसेज़ हैं वो इस तरह के सवालों को नहीं उठाते हैं, मगर इसकी चर्चा तो होती है, सोशल मीडिया में होती है या जो यूट्यूब पर या जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म करने वाले लोग होते हैं, वो अपने तरह से उठाते हैं। मैं देख रहा था जब इसको लेकर कुछ खबरें आई, ऑस्कर में जो फ़िल्म भेजी जाती है, उसकी एक नियमावली है और उस नियमावली में ये लिखा है, अलग-अलग शर्तों के साथ में, कि ऑस्कर में वही फ़िल्म भेजी जाएगी, जो कि हमारे यहाँ या दुनिया में कहीं भी थिएटर्स में रिलीज़ हुई हो और कम से कम 1 हफ्ते तक चली, ये उसमें है। मतलब पिछले साल अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर से लेके इस साल 30 सितंबर, अक्टूबर 24 से लेकर सितंबर 25 के अंत में फ़िल्म को थिएटर्स में रिलीज़ होना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते लगे रहना चाहिए। मगर करण जौहर की इस फ़िल्म का जो सिलेक्शन हुआ है, फ़िल्म के थिएटर में रिलीज़ होने से पहले ही हो गया है। लोगों ने ये देखी नहीं, मीडिया के कुछ लोगों को ये फ़िल्म दिखाई गई है। अब थिएटर में ये फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है इस हफ्ते मतलब 26 तारीख को। तो 26 तारीख को भी जब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो 30 सितंबर तक इसके 4 ही दिन होंगे कायदे से। अब अगर जो प्रेस शोज़ कराए गए हैं, उनको काउंट कर लें भाई 2-3 दिन कराए गए हैं, तो उनको भी काउंट कर लें तो भले ही 7 दिन हो जाएँ, लेकिन अगर सिर्फ थिएट्रिकल रिलीज़ की बात है, तो ये फ़िल्म केवल 4 दिन थिएटर में लगी रहेगी। और कहा ये गया कि जो सिलेक्शन कमिटी थी उसकी तरफ से ये बयान आए कि भाई इन्होंने अंडरटेकिंग दी, अपनी फ़िल्म को जब सबमिट किया, कि भाई हम अपनी फ़िल्म को थिएटर में तय समय पर रिलीज़ कर देंगे। मतलब भरोसे पर बात हुई है कि आप हमारा विश्वास कीजिए, हम अपनी फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ करेंगे जिससे कि वो जो एक नियम बच रहा है कि फ़िल्म को 1 सप्ताह तक थिएटर में लगे होना चाहिए, एक सर्टेन पीरियड में, तो हमारी फ़िल्म रिलीज़ हो जाएगी। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भई क्या करण जौहर की फ़िल्म है, इसलिए उन्हें ये छूट दी गई। इस तरह से तो बहुत सारे लोग दावा कर सकते हैं। इस तरह से तो बहुत सारे लोग अलग-अलग नियमों में छूट माँग सकते हैं। तो क्या ये वजह है? तो हम इस पर नहीं जाते हैं, कोशिश करेंगे इस मामले पर किसी एक्सपर्ट से हमारी बात हो सके या फिर अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि करण जौहर या नीरज घेवान इसके बारे में कुछ कहें। लेकिन जहाँ तक इस फ़िल्म का मामला है, ये अकेली फ़िल्म नहीं थी रेस में। जैसा कि हर बार होता है कई सारी फ़िल्में रेस में होती हैं और इस बार भी जो है 24 फ़िल्में ऑस्कर की रेस में थी। बॉलीवुड की फ़िल्में मतलब हिंदी फ़िल्मों से लेकर अलग-अलग भाषाओं की। तो वो कौन-कौन सी फ़िल्में थी वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक लिस्ट है। इन फ़िल्मों में शामिल है आई वांट टू टॉक जिसमें अभिषेक बच्चन थे, तन्वी द ग्रेट जो अनुपम खेर ने बनाई थी, द बंगाल फाइल्स आप जानते ही हैं, पुष्पा 2 द रूल, केसरी चैप्टर 2, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, स्थल ये एक मराठी फ़िल्म है, कनप्पा, मेटा द डेज़लिंग गर्ल, सबरबोंडा ये भी मराठी फ़िल्म है जो लास्ट वीक रिलीज़ हुई है, दशावतार ये मराठी फ़िल्म है, वनवास ये अनिल शर्मा साहब की फ़िल्म है ये, पानी, गांधी तथा चेट्टू ये एक फ़िल्म है,
आता थांबायचा नाही, ये भी मराठी फ़िल्म है। कुबेर जो धनुष की फ़िल्म है। संस्कृति वास्तुनन, फिर एक फ़िल्म है ह्यूमन्स इन द लूप, एक फ़िल्म है जगनुमा, ये मनोज वाजपेयी की फ़िल्म है। फूले, ये फ़िल्म जो पिछले दिनों आई थी। फिर है वीर चंद्रहर्ष और पायर, ये फ़िल्में हैं। तो अब ये लगभग 2 दर्जन फ़िल्में हैं। इनमें से मतलब ये फ़िल्में रेस में थी, मगर होम बाउंड को चुना गया और होम बाउंड को चुना गया तो ये जो जूरी थी इस बार ऑस्कर की कमेटी के लिए, एन चंद्रा बहुत फेमस डायरेक्टर हैं। तेजाब वाले अनिल कपूर की जो तेजाब है और भी कई फ़िल्में बनाई हैं। तो उस जूरी को एन चंद्रा साहब लीड कर रहे थे और लगभग 1 दर्जन जो हैं वो अ, फ़िल्म की अलग-अलग फैकल्टीज़ से आने वाले एक्सपर्ट इसमें थे। अब चर्चा ये हो रही है कि भाई ठीक है, कहा तो ये गया कि भाई होम बाउंड को जब चुना गया, तो एक मत से मतलब फैसला हुआ है। मतलब सारी जूरी जो थी वो इस बात से सहमत थी कि करण जौहर की फ़िल्म को जो है वो चुना जाना चाहिए और इस फ़िल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी छपी है कि 2 फ़िल्मों में कड़ा मुकाबला था। मतलब एक तरीके से जूरी जो थी, वो 2 फ़िल्मों को लेकर एक तरीके से बटी हुई थी। 2 फ़िल्मों को लेकर लोगों की राय थी कि इसको चुनें या उसको चुनें। तो फाइनल वोट जो है, वो होम बाउंड के खाते में गया और होम बाउंड को ये तय किया गया कि भाई ये फ़िल्म ऑस्कर में भेजी जाएगी। अब ये जो फ़िल्म का सिलेक्शन जब 24 फ़िल्में हैं और लगभग दर्जन भर जो है जूरी मेंबर्स हैं, अब उनको ये फ़िल्में देखनी है 24 फ़िल्में। 8-9 दिन का समय है उसमें सब लोग जो है वो ये बताया गया कि सबने अलग-अलग बैठकर फ़िल्में देखी। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति देख रहा है तो वो दूसरे से अपनी राय शेयर कर रहा है या एक-दूसरे को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सबका ये है बताया गया कि भाई सब लोग अपने-अपने हिसाब से फ़िल्मों को रैंक करते गए और उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर मिले या सबसे ज़्यादा जिस फ़िल्म के फ़ेवर में वोट गए, वो होम बाउंड थी। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है, अब ये फ़िल्म लेकर आएगी कि नहीं ऑस्कर ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो मैं बात जिस बात को समझ पाता हूँ कि इसके फ़ेवर में जो सबसे बड़ी बात गई, फ़िल्म जब देखूँगा तब मैं ज़रूर इस हफ़्ते आपसे बात करूँगा कि मुझे फ़िल्म कैसी लगी और क्या लगता है कितने संभावनाएँ लगती हैं इसमें। दरअसल अमेरिकन फ़िल्म मेकर हैं मार्टिन स्कॉर्सेज़। बॉलीवुड में बहुत फ़ेमस हैं और बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स जो हैं उनको कहना चाहिए कि खुद को उनका एकलव्य मानते हैं और उन्हें अपना द्रोणाचार्य मानते हैं। तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ जो हैं वो नीरज घेवान की होम बाउंड से एज़ ए एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़े। एज़ एन एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ने के समय में ये खबर तो आ ही गई थी और इसकी काफ़ी मीडिया में चर्चा भी हुई कि भाई इतना बड़ा फ़िल्म मेकर है, अमेरिकी फ़िल्म मेकर हॉलीवुड में जिसका बहुत सम्मान है, बहुत प्रतिष्ठा है, वो इस फ़िल्म से जुड़ा है। नीरज घेवान का कहना है कि वो सिर्फ़ नाम के लिए बस नहीं जुड़े। उनको जब हमने स्क्रिप्ट भेजी थी, उन्हें वो पसंद आई थी और उन्होंने बहुत सारे इनपुट्स भी दिए। सीन में, कहानी में और नीरज घेवान के हिसाब से हमने उन चीज़ों को फ़िल्म में डाला भी और उनका जो भी जिस तरह से भी हमको सपोर्ट मिला या जो भी फीडबैक मिला, जो भी उन्होंने एडिट किए, उससे ये फ़िल्म खूबसूरत बन सकी है और इतना असर छोड़ती है कि कान्स में या बाकी इंटरनेशनल फेस्टिवल में जहाँ ये जाती है, वहाँ इसको बहुत प्यार मिला, बहुत सराहना मिली। तो कहीं न कहीं जूरी मेंबर्स के भी दिमाग में ये बात रही होगी, क्योंकि ऑस्कर में फ़िल्म भेजने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक फ़िल्म भेज दी। वहाँ पर फ़िल्म भेजने के बाद में आपको बहुत सारा उसका प्रमोशन करना पड़ता है। ऑस्कर के जो मेंबर्स होते हैं, जो फ़िल्मों के लिए वोट करते हैं कि किस फ़िल्म को फाइनल राउंड में जाना चाहिए या किस फ़िल्म को अवार्ड मिलना चाहिए अलग-अलग कैटेगरी में। वो लोग जो वोट करते हैं उनको फ़िल्म दिखानी भी पड़ती है। और वहाँ यहाँ हमारे यहाँ जैसा मामला नहीं है कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज दिया और सारे पत्रकार जो हैं वो दौड़े चले आए, समोसा क्रिटिक्स जो हैं और उन्होंने आके फ़िल्म देख ली और बाकी सारी बातें भी तय कर ली, वहाँ ऐसा नहीं है। आपको एक-एक मेंबर को ढूँढ कर फ़िल्म दिखानी पड़ती है, उसकी राय लेना पड़ती है। कहीं न कहीं उसको ये कन्विंस भी करना पड़ता है कि आपको इस फ़िल्म को वोट करना चाहिए। तो वो बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोसेस और महँगा प्रोसेस है। तो बात सिर्फ़ फ़िल्म भेजने की नहीं होती है। तब क्योंकि करण जौहर धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक हैं। अब ये अलग बात है कि उनकी कंपनी आधी बिक चुकी है, ये सारी खबरें आ चुकी, फिर उनको आधे के लिए पार्टनर भी मिला है। तो फिलहाल वो मजबूत स्थिति में और जिन फ़िल्मों के हमने यहाँ पर नाम लिए कि जो रेस में थी ऑस्कर की, तो निश्चित रूप से उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत फाइनेंशियली वो हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये तमाम खर्च भी कर सकते हैं जो ऑस्कर के लिए फ़िल्म भेजने पर करने पड़ते हैं। तो देखते हैं क्या होता है और ये फ़िल्म इस हफ्ते जब रिलीज़ होगी तब देखेंगे और उस पर आगे भी हम बात करेंगे कि ये फ़िल्म कैसी है, क्या है। अब ऑस्कर के लिए जब भी फ़िल्म भेजी जाती तो हर फ़िल्म मेकर की
एक इच्छा होती कि उसने जो फ़िल्म बनाई है, वो इंडिया को रिप्रेज़ेंट करे ऑस्कर में। तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था, कई सारी फ़िल्में रेस में थी और ख़ास तौर पे 2 फ़िल्मों का नाम जो है वो काफ़ी आया था कि इन फ़िल्मों को भेजा जाना चाहिए, लेकिन आमिर खान के जो प्रोडक्शन की फ़िल्म थी लापता लेडीज़, उसको भेज दिया गया। अब ये अलग बात है कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाई, जो फर्स्ट राउंड था उसी में बाहर हो गई, सवाल बहुत सारे उठे थे। तो उस पर हम नहीं जाएँगे, उस पर वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं और वैसे आप जानते भी होंगे। तो ऑल वी इमेजिन एज़ लाइट एक ये फ़िल्म थी और दूसरी आधु जीवितम। ये 2 फ़िल्में थी जो ऑस्कर में भेजे जाने के लिए मतलब बड़ी दावेदार थी, मगर इन्हें नहीं भेजा गया था। तो होता है ऑस्कर में जब फ़िल्में भेजी जाती हैं तो इस तरह के भी विवाद होते हैं। तो फिलहाल हम होमबाउंड पर नज़र रखेंगे, जब ये फ़िल्म फ्राइडे को रिलीज़ होगी 26 तारीख को, तो उसको देखकर इस पर हम और बात करेंगे।